आज है जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर श्री 1008 धर्मनाथ जी का मोक्ष कल्याणक दिवस। तीर्थंकर श्री 1008 धर्मनाथ जी जब अपने तीसरे भव में दशरथ मुनिराज थे, तब विमल वाहन श्रुत केवली के पादमूल में 16 कारण भावना को भाकर आपने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था और सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहमिंद्र हुए। अहमिंद्र की आयु पूर्ण करने के उपरांत जम्बीद्वीप के भरत क्षेत्र में स्थित रत्नपुर नगरी के कुरुवंशी महाराजा भानु जी की पटरानी सुप्रभा के गर्भ से अवतरित हुए तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी, जिनका चिन्ह मिथ्यात्व अज्ञानता के भंवर को धर्म रूपी शस्त्र से नष्ट करने की शिक्षा देने वाला दृढ़ता का प्रतीक वज्रदंड है। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 धर्मनाथ जी दूसरे तीर्थंकर हैं, जो कि सर्वार्थ सिद्धि विमान से चय कर माता के गर्भ में आए थे। तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी के मोक्ष जाने के 4 सागर प्रमाण बीत जाने के बाद तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी का जन्म हुआ था। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 धर्मनाथ जी प्रथम तीर्थंकर थे, जिन्होंने कुरुवंश में जन्म लिया। तीर्थंकर श्री 1008 धर्मनाथ जी का शरीर स्वर्ण वर्ण और 45 धनुष ऊंचाई वाला था। बुध ग्रह के अधिष्ठाता तीर्थंकर श्री 1008 धर्मनाथ जी ने अपनी 10 लाख वर्ष की आयु में 25,000 वर्ष कुमार काल में और 50,000 वर्ष राज्य काल में व्यतीत किए। उल्कापात को देखकर तीर्थंकर श्री 1008 धर्मनाथ जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ था। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 धर्मनाथ जी चौथे तीर्थंकर हैं, जिनको उल्कापात को देखकर वैराग्य हुआ था, जिसके बाद सुधर्म नाम के पुत्र को राज्य सौंपकर नागदत्ता नामक दीक्षा पालकी में आसीन होकर रत्नपुर नगर के शालवन पहुँचे और सप्त छंद वृक्ष के नीचे 1000 राजाओं के साथ मुनि दीक्षा को धारण किया। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 धर्मनाथ जी प्रथम तीर्थंकर हैं, जिन्होंने शाल वन में जिन दीक्षा को धारण किया। मुनि दीक्षा के बाद 3 उपवास कर पाटलिपुत्र नगर के राजा धनेश्वर के यहाँ उन्होंने खीर का प्रथम आहार ग्रहण किया और उसके बाद 1 वर्ष तप काल में व्यतीत किए। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 धर्मनाथ जी दूसरे तीर्थंकर हैं, जिन्होंने 1 वर्ष तक तप किया था। तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी को सप्त छंद वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्रकट होते ही देवों द्वारा 5 योजन विस्तार वाले समवक्षरण की रचना की गई, जहां मुख्य गणधर सेन के साथ 43 गणधर ने तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी की दिव्य देशना को जीवों तक पहुंचाकर उनका उद्धार किया। तीर्थंकर श्री 1008 धर्मनाथ जी ने 1 वर्ष 25,000 वर्ष का केवली काल पूर्ण करके 1 माह पूर्व का योग निवृत्ति को धारण किया और ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी पुष्य नक्षत्र प्रातः काल में कायोत्सर्ग मुद्रा में सिद्धक्षेत्र समेत शिखर जी के सुदत्तवर कोट से 801 मुनियों के साथ निर्वाण को प्राप्त किया। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 धर्मनाथ जी पहले तीर्थंकर हैं, जिनको पुष्य नक्षत्र और प्रातः काल में मोक्ष हुआ था। जैन शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि सुदत्तवर कोट से 29 कोड़ा कोड़ी 19 करोड़ 9,09,795 मुनि सिद्ध हुए हैं और इस टोंक की भाव सहित वंदना करने से 1 लाख उपवास का फल मिलता है। तीर्थंकर श्री 1008 धर्मनाथ जी के तीर्थकाल में मदवा नाम के तीसरे और सनत कुमार नाम के चौथे चक्रवर्ती हुए थे। इसके अलावा सुदर्शन नाम के 5वें बलभद्र, पुरुष सिंह नाम के 5वें नारायण, निशुंभ नाम के 5वें प्रति नारायण, अजितनाभि नाम के 9वें रुद्र हुए थे। तीर्थंकर श्री 1008 धर्मनाथ जी का तीर्थ प्रवर्तन काल 3 सागर 2,50,000 वर्ष में 1 पल्ल्या कम का रहा था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की पौराणिक नगरी अयोध्या में स्थित है रत्नपुर रौनाही जैन मंदिर। इस पावन धरा पर तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान ये 4 कल्याणक हुए हैं। तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित चरगवा जैन मंदिर, जहां तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी की मनोहारी मूलनायक प्रतिमा विराजित है। इसके अलावा तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में मौजूद अरुणगोलम भी तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी का एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जहां उनकी अतिशयोक्त प्रतिमा विराजमान है और जिनके दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं।
तीर्थंकर श्री 1008 धर्मनाथ जी सहित समस्त मुनिराजों के चरणारविंद में मन वचन और काय से बारंबार नमोस्तु।